बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ आर्ट्स 8.2 सेकंड लेक्चर। हम लोगों ने पहले लेक्चर में इसके 3 क्वेश्चंस क्लियर किए थे। आज मैंने कोशिश करनी है कि आप लोगों का चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्लियर हो जाए जो स्मार्ट सिलेबस का दोनों हिस्सा है, और उसके बाद अगले लेक्चर में तीनों आखिरी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा जिसमें 7वां क्वेश्चन आपका जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। वैसे ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बहरहाल एनीवेज आज हमारा चौथे और पांचवा सवाल है, जिसमें से पांचवें सवाल के लिए मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर से दोहराना चाहूँगा। ये मैंने आप लोगों के सामने पिछली दफ़ा बाइनरी रिलेशंस सनाई रवाबित लिखे थे, ठीक है। तो बेसिकली इस दफ़ा भी इस सवाल में आपको 2 सेट दिए हुए हैं, एक्स और वाई। आपने एक्स क्रॉस वाई मालूम करना है, यानी जैसे ये एक्स और वाई हो तो एक्स क्रॉस वाई पहले मालूम करना है, पहली चीज़। उसके बाद कोई डोमेन रेंज नहीं पूछी गई, सिर्फ 4 सनाई रवाबित, 4 बाइनरी रिलेशंस वो आपने लिखने हैं। तो जैसे ये मैंने 2 लिखे थे R1 और R2, तो आपने R3 और R4 भी लिखने हैं, ठीक है। तो पांचवा सवाल आपका है तो क्लास वर्क, लेकिन वो आप लोग खुद करेंगे प्रीवियस नॉलेज की बेस पर। हम लोग चौथे क्वेश्चन को कवर करने लगे हैं, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन के अंदर मेरे पास दिया हुआ है एल की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 1 2 3, और जो एम की वैल्यू है वो है 2 3 एंड 4। अब आपने ऐसा रिलेशन या रब्त लिखना है जिसमें जोड़े हों। अब हम पिछले सफ़े पर देख चुके हैं, अभी अभी भी देख कर आए कि हर जोड़े के अंदर, हर रिलेशन के अंदर इसी तरह से जोड़े ही लिखे होते हैं, पेयर्स ही लिखे हुए होते हैं। आगे वो शर्त दे रहा है कि जबकि सिंस एक्स जो होना चाहिए वो एल में से होना चाहिए और वाई जो होना चाहिए वो एम में से होना चाहिए, और साथ ही साथ एक और शर्त भी दे रहा है कि वाई छोटा होना चाहिए या इक्वल हो सकता है एक्स के, वाई बड़ा नहीं होना चाहिए एक्स के, ठीक है। बहरहाल इसको मैंने पढ़ के सुना दिया, ठीक है। हमने इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है, जो बेसिकली मैं तो रब्त लिखना ही बताऊंगा, डोमेन रेंज में बता चुका हूं तो वो आप लोग खुद लिखेंगे। अब देखिए मुझे ये बात से पता चल रहा है एक्स बिलोंग्स टू एल एंड वाई बिलोंग्स टू एम। इसका मतलब है कि पहला नंबर एल से और दूसरा नंबर एम से, ठीक है। तो उसका मतलब है कि मुझे पहले एल क्रॉस एम मालूम करना है, ठीक है। एक्स यानी पहला नंबर एल से और दूसरा नंबर एम से, तो एल क्रॉस एम, अगर ये एक्स जो है वो एम से होता और वाई एल से होता तो मैं यहाँ एम क्रॉस एल लिखता, ठीक है। तो एल क्रॉस एम के लिए मेरे पास ऊपर दोनों सेट दिए हुए हैं, जिसमें एक तरफ 3 नंबर दूसरी तरफ 3 नंबर, तो टोटल 9 पेयर्स बनने चाहिए। यहां से शुरू करता हूं, 1 2 के साथ एक पेयर बनाएगा, फिर 1 3 के साथ एक पेयर बनाएगा, और फिर आखिर में 1 4 के साथ एक पेयर बनाएगा। उसके बाद 2 की बारी आएगी, 2 2 2 3 2 4, तो मैं लिख रहा हूं 2 2 2 3 और 2 4। उसके बाद 3 की बारी आएगी, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4, तो 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4। तो ये मेरा एल क्रॉस एम हो गया। अब अगर रब्त को हम दोबारा समझने की कोशिश करें तो हमने इसमें से वो जोड़े उठाने हैं। पहले तो हम वो लिखते रहे ना जो अपनी मर्जी थी, कोई भी लिख दिया उठा के, ठीक है। तो आज हमने वो जोड़े उठाने हैं जो इस शर्त को पूरा करते हो, वो पेयर्स उठाने हैं जो इस कंडीशन पे पूरा उतरे। तो पहली उसकी शर्त ये है, शर्त का हिस्सा ये है कि वो इस तरीके से पेयर होने चाहिए, जोड़े होने चाहिए। तो देखिए आप सारे ही जोड़े हैं, तो ये तो सारे ही उस शर्त पे पूरे उतरते हैं। उसके बाद अगला हिस्सा है उस शर्त का कि उस हर जोड़े का पहला नंबर, हर पेयर का पहला नंबर एल से और दूसरा नंबर एम से होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है हमने इसी चीज को देखते हुए एल क्रॉस एम ही लिखा है, तो हर जोड़े का पहला नंबर ऑटोमेटिकली एल से है, ठीक है, और हर जोड़े का दूसरा नंबर जो है वो एम से है। तो हमने यही ध्यान रख के तो एल क्रॉस एम लिखा था, एम क्रॉस एल नहीं लिखा था, बल्कि एल क्रॉस एम लिखा था, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक तो हो गई बात कॉमन। अब असल कंडीशन ये लिखी हुई है कि वो पेयर लिखने हैं जिसमें y छोटा हो या इक्वल हो सकता है x से। तो देखिए मैं रिलेशन लिखने लगा हूं। अब अगर मैं ये पेयर देखूं तो यहां पे देखिए x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2। तो अगर मैं ये लिखता हूं तो यहां तो y बड़ा है और x छोटा है, तो ये उस शर्त पे पूरा नहीं उतरता। इसी तरह यहां पर भी y बड़ा है, यहां पर भी y बड़ा है, लेकिन यहां बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है, और बराबर की शर्त वहां दी हुई है। तो पहला पेयर जो हमारे रब्त का हिस्सा बनेगा वो 2 2 होगा। इस दफा हम अपनी मर्जी से रिलेशन रब्त नहीं लिख सकते, बल्कि हमें शर्त दी हुई है तो हमने वो फॉलो करनी है। यहां पर फिर देखिए y बड़ा हो गया, y बड़ा हो गया, लेकिन यहां पर 3 2 में y छोटा है और 3 3 में y बराबर है। तो छोटा और बराबर दोनों हम लिख सकते हैं, जबकि 3 4 में 4 बड़ा है तो इसलिए वो नहीं आया।
अब इसकी डोमेन अगर आप लिखेंगे तो वो 2 3 आएगी, और रेंज अगर लिखेंगे तो वो भी 2 3 आएगी। ये 3 2 दफ़ा है, तो डोमेन में एक ही दफ़ा लिखेंगे, और रेंज में भी 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन आप एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, तो डोमेन और रेंज आप लोगों ने पूरी कर लेनी है। ठीक है, मैं वैसे लिख देता हूँ, चले छोटी सी बात है, 2 और 3 ही डोमेन है, और रेंज भी 2 और 3 ही है। ठीक है, रेंज अगर 3 2 आपको समझ आती है, पढ़ने होती है, तो आप उसको तरतीब से लिख लेंगे, 2 3 लिखने होगा। ठीक है, तो इसके साथ बेसिकली हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा हो जाता है, मुख्तसर से तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने पांचवा क्वेश्चन खुद करना है, उसमें 4 सनाई रवाबित लिखने हैं, वो आप लोगों ने खुद से लिखने हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वो चौथे और पांचवें सवाल के साथ ये वाला लेक्चर आज का इंशाल्लाह पूरा हो जाता है। कोई क्वेश्चन हुआ तो वो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, वरना आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। एक और बात बताता चलूँ कि शायद अगला लेक्चर हमारा छुट्टियों से पहले आखिरी लेक्चर हो, तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि हम 8वां यूनिट पूरा कर लें, सो दैट हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएं छुट्टियों से पहले। छुट्टियों के बाद अगर हालात इसी तरह से रहे तो शायद हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स कंटिन्यू रहें, तो फिर जो है वो मुझे आगे चूज़ करना पड़ेगा, कोई और चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। पर फिलहाल आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। ये क्वेश्चन प्लीज़ नोट कर लीजिए, अगर नहीं अभी तक किया वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।